हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और गर्मियों में अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, गर्मी में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो सोच रही थी बारिश हो जाएगी अब तो गर्मियाँ कम हो जाएंगी, पर गर्मी कम वम कुछ नहीं हुई है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई है ये तो। और गर्मी भी वो वाली हो रही है, ये उमस वाली गर्मी जो जिसमें से एकदम शरीर चिपकता है। तो इस वाली गर्मी में तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाइज। और गाइज, ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं थर्सडे से, जो कि सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीताफल की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं अभी इसको कट कर लूँगी फटाफट से। और गाइज, ये जो साइड में कट्टा रखा है इसमें रखे हुए हैं आम, जो कि मेरे घर जाने हैं मायके में। तो बहुत सारे आम आए थे तो हमने सोचा खा तो पाएंगे नहीं इतने सारे, तो ऐसे ही भिजवा दिए हमने अलग अलग जगहों पे यहाँ पे। तो अभी ये मेरे मायके जाना है तो हम कल देने जाएंगे इसको। और क्योंकि वो लोग भी खा लेंगे, इतने सारे हैं ना, ख़राब ही हो जाने हैं तो क्या फ़ायदा फिर। सीताफल जो है ना, मतलब मैं वो वाला बनाती हूँ खट्टा वाला। इसमें अचार डालती हूँ मैं आम का, तो ये मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मेथी में फ्राई करती हूँ गाइज वैसे तो, लेकिन मेथी नहीं थी तो मैंने ऐसे जीरे में ही फ्राई करना पड़ा मुझे, मेथी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो गाइज, यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई करके आ गई हूँ मैं चाय पीने, अपनी चाय लेके। और हस्बैंड को मैं पहले ही दे चुकी थी चाय, तो इस बात पे बोल रहे थे, वो मुझसे गुस्सा कर रहे थे कि मेरे साथ चाय क्यों नहीं पी तुमने। तो मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा मैं सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ। तो कह रहे तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, तुम्हें कभी टाइम नहीं रहता कि अपने पति के साथ थोड़ी बैठ के आराम से बात कर लो या चाय पी लो या खाना खा लो। तो ऐसी कंप्लेन वो मुझसे करते रहते हैं, छोटी मोटी हमें चलता रहता है ऐसा तो। और यहाँ पे मैडम कैलजा बैठी हैं अपना दूध लेके हैं, और उनके पापा बोल रहे हैं कि दूध पियो 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 बेटा। ये नाक में उंगली दे रही है तो डांट भी पड़ रही है इसको कैमरे में आके देख के और नाक में उंगली दिए जा रही है। और यहाँ पर गाइस, सब्जी भी मेरी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, तो मैं इसको ना थोड़ा बनने के बाद है ना मैश कर देती हूँ अच्छे से। और इसमें अभी अचार डालूंगी मैं आम का, जिससे ना ये थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाता है, तभी अच्छा लगता है सीताफल गाइस। जो मीठा वाला होता है वो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं खट्टा वाला बनाती हूँ, तो यही हम लोग खाते हैं, मीठा हमें पसंद नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी। इससे पहले मैंने मैशर देखा, फिर मैं सोचा इससे ही मैश कर देती हूँ। अच्छे से गल गया था, सीताफल गाँव का था ना, एकदम फ्रेश। तो और बना भी बहुत बढ़िया था गाइस, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सब्जी भी मेरी बनके हो चुकी है रेडी, और इसको मैं अलग बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और बर्तन मैं साथ के साथ धो के रखती रहती हूँ, तो अब इनको बर्तनों को धो के रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये गाइस सोयाबीन फुलाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड का आज नाश्ता बनेगा। तो उनके ना थोड़ी वीकनेस लग रही थी, तो इन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुछ हेल्दी सा बनाना ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा चलो बना दूँगी मैं, बता दो क्या खाओगे। तो इन्होंने कहा था सोयाबीन फुला दो, और है ना ये कुछ लेके आए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा सा पनीर वगैरह और कुछ वेजिटेबल, तो उसका नाश्ता बनाऊंगी मैं आज इनके लिए। तो काफ़ी टाइम से वीकनेस फील कर रहे हैं ये, और कह रहे थे कि मैं ना थोड़ा सा हेल्दी कुछ खाना चाह रहा हूँ। मतलब बॉडी होती है कभी कभी, और गर्मियों में तो कुछ वीकनेस लगती भी है ज़्यादा, तो इस वजह से आज मैंने इनको रोटी नहीं बनाई थी सुबह, इन्होंने रोटी नहीं खाई, वरना ये रोटी खा के जाते सुबह को। तो आज मैंने इनको ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाया था ये। और पहले तो मैं अपना खाना बना लूँगी, क्योंकि अभी नहीं खाएंगे, अभी इन्होंने चाय वगैरह पी है, तो अभी मना कर रहे थे कि अभी नहीं खाऊंगा, जब मैं खाऊंगा जब मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने रोटियाँ सेक ली थी, सब्ज़ी तो मेरी बनी चुकी थी। तो और मैंने उनके लंच में भी सब्ज़ी निकाल के रख दी ठंडी होने के लिए, क्योंकि ये ना गर्मियों में ख़राब हो जाती है। अगर गर्म सब्ज़ी एकदम टिफ़िन में रख दो ना गर्म सब्ज़ी, तो वो ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं उसको पहले ही ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी।
रोटियां सेकने के बाद किचन का अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद गाइस थोड़ा सा रह गया अभी किचन का काम, उसको मैं बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा बेडशीट यहाँ पे सही से बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बार बार गंदे पैर ले लेके इस पे बेड पे चढ़ रहे थे। मैंने कहा चलो पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, जिससे नीचे बेड नहीं गंदा होगा। तो यहाँ पे मैं पहले बेडशीट बिछाने आ गई हूँ अपने रूम में, और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो देखो गाइस, बेडशीट मेरी ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा है। इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है ना, बॉक्स वाला, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद गाइस बेडशीट बिछाने के बाद हस्बैंड कहने लगे चलो बना दो मेरा नाश्ता, थोड़ी सी मैं खा ही लेता हूँ, भूख लग रही है अब मुझे। तो मैंने कहा चलो बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सोयाबीन फुलाई थी, पहले उनको मैं थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी। इनसे पूछ के ही बना रही थी, मुझे नहीं पता था कैसे खाएंगे ये, घी में या तेल में। तो मैंने पूछ लिया था पहले ही, मैंने कहा किस में, घी में फ्राई करना है या तेल में। तो कह रहे थे नहीं तेल में नहीं, घी में फ्राई करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, 2 चम्मच। और उसके बाद सोयाबीन को पहले अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इनको ना अच्छे से जब ये भुन जाएंगी ना, एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद इन्हें निकाल लूँगी मैं। और गाइस यहाँ पे ये सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इनमें गोल्डन कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेंगे साइड में। और अब मैं यहाँ पे रख दूँगी फ्राई पैन। और यहाँ पे ये देखो मैंने वेजीज में काटी है, ये गाजर है गाइस, बेबी कैरेट, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च लिया है, थोड़ा सा पनीर है, और थोड़े से ऑनियन है गाइस। तो यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हल्का सा इस पर घी लगाऊंगी, थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनको बस रोस्ट करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। और इनको ना सारी जो ये वेजिज काटी और पनीर है, इनको सारे पे फैला दूंगी, जिससे ना ये रोस्ट हो जाएंगे हल्के हल्के। और सारी वेजिज डालूंगी, पनीर डाल दूंगी, और जो प्याज कट करी है वो भी। तो सभी को इस तरीके से फैला के डालना है, ताकि ये अच्छे से ना रोस्ट हो जाए बढ़िया से। तो उसके बाद मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, जिससे कि एक साइड से अच्छे से पक जाए। और उसमें मैं डालूंगी हल्का सा काला नमक, और उसके बाद ये सोयाबीन भी डाल दी जाएंगी गाइस। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं डलेगी गाइस, और खाली काले नमक से ही ना इसका टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा था। मैंने इसको टेस्ट करा था बाद में बनने के बाद, तो इतना बढ़िया टेस्ट था इसका, बहुत अच्छे लग रहे थे ये। तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें सारी वेजीज भी हैं ये, और आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा वेजीज डाल सकते हैं। और आपके हिसाब से आपको इसमें जो भी वेजीज डालनी है आप वो डाल सकते हैं। और इसमें आप स्वीट कॉर्न डालोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्ट देंगे इसमें। तो हमने स्वीट कॉर्न नहीं डाले थे क्योंकि थे नहीं, तो स्वीट कॉर्न हमने अवॉइड कर दिए थे इसमें। तो आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे उससे भी। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया अभी काला नमक, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है गाइस, इससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और ये देखो गाइस कितने अच्छे से ये रोस्ट होने लगे हैं, हल्का हल्का इनमें कलर आने लग गया है सभी में, और ये बढ़िया से पक गए थे। तो ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, बस ये हल्की सी भाप से ही पक जाती हैं, क्योंकि बारीक बारीक कटी हुई हैं सारी वेजीज। और
और यहाँ पे कैलजा भी नहा के आ चुकी है। कैलजा को इसी का ने नहला दिया था। दित्वी भी अपने आप नहा लेती है, वो अपने आप से ही नहाती है, खुद से ही जिद करती है नहाने की। तो दित्वी नहाने गई थी। कैसा बना? बढ़िया। हेल्दी फूड मोस्टली ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, पूरे दिन के लिए फिट रखते हैं। अब तुम रोज यही खाया करोगे? बिल्कुल, इससे भी बेहतर, एक से एक बढ़िया चीज़। चलो तुम्हारे साथ मैं भी स्टार्ट कर दूंगी। रात को हल्का फूड खाना चाहिए, जैसे कि सोने से पहले वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। जब रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट में एसिडिटी, जलन और दर्द, मोटापा, चर्बी, बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो जाती है। इसलिए हैवी फूड सुबह को लो, इससे हल्का दोपहर को लो, और शाम को बिल्कुल हल्का फूड लेना चाहिए। दिखाओ कैसे कर रहे हो, इधर दिखाओ मेरी तरफ। बेटा कॉपी तो सीधी पकड़ो, उल्टी कॉपी पकड़ रखी है तुमने, ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं, ऐसे पकड़ो। और देखो 7 उल्टा बना दिया है ना। इसे इरेज करो, इरेज करो जल्दी। उल्टी कॉपी पकड़ोगी तो यही होगा ना। ये लो इरेज करो इसे। क्या कहाँ पे लिखा है दिखाओ। पाव, पे आ व, अंक की मात्रा चढ़ी है ना चंदा वाली। ये पाव, पाव, पाव मतलब पैर को बोलते हैं पाव, ठीक है। चलो करो जल्दी। हाँ गाइस ने देख लिया, आप काम करो अपना। सेवन तुमने फिर उल्टा बनाया है कैलजा, इरेज करो, ऐसे बनाना है ना। और बोल नहीं रही हो ना मुंह से, बोल बोल के करो। ऊपर से बनाना, ऊपर करना है ये, ऐसे इधर को है ना। हाँ ये है सही, अब सही बनाया है, ठीक है। करो 7 8 9 बनाओ, बोलो बोलो। हाँ और यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद है ना मैंने इनको खाना पीना खिलाया बच्चों को। और फिर मैंने कहा कि चलो तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसके बाद है ना ये ना खेलते रहते हैं पूरे दिन, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी बिजी रखना ज़रूरी होता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है, दोनों बच्चों को। तो यहाँ पे कैलजा लिख रही है, मैंने इसको 1 से 10 तक की काउंटिंग दे रखी है, और इसे अभी काउंटिंग नहीं आती है सही से गाइस। तो मैंने इसको भी ऐसी मतलब मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ, तो वहाँ पे ये लिखती रहती है। बताना पड़ता है इसको कि बेटा ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तो अभी सही से नहीं आते हैं इसको। 1 से 10 तक काउंटिंग नहीं आती है एक्चुअली। हाँ स्कूल जाते हुए तो इसे 1 साल हो गई, पर मैं अभी इतना इसको एकदम सीरियस नहीं लेती हूँ कि हाँ एकदम सीरियस होके ही पढ़ाना है, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं डालना चाह रही मैं इसकी, अभी छोटी है ये। तो इस वजह से जितना पढ़ती है ये खुद से, तो उतना मैं उसको पढ़ने देती हूँ। और थोड़ा बहुत बोलती हूँ पढ़ने के लिए, घर बोलना तो पड़ता ही है बच्चों को, नहीं तो वो खुद से कम पढ़ते हैं। तो इतना तो समझाना ही पड़ता है छोटे बच्चों को। ये क्या कर रखा है?
दीदी खा लो ये जो गंदी सी है धो के तो लाओ पहले इन्हें, मेरे हाथ चिपक जाएंगे। छिला हुआ है बेटा, खा लो ऐसे ही, ऐसे ही खाओ जल्दी, छिला हुआ है। तो आप खा लो ऐसे ही। अरे भाई छिला हुआ है, खा लो ऐसे ही। कैलजा बेटा छिला हुआ है ये। और फिर गाइस हो गई थी शाम, तो शाम को मैं आ गई हूँ अपना शाम का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं शाम को बना रही हूँ आज आलू बैंगन। तो यहाँ पे आलू बैंगन कट कर लूँगी मैं। आलू बैंगन बनाने का मन तो नहीं था, पर मेरा मन तो नहीं था, पर दित्वी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मम्मी आलू बनाओ। तो मैंने कहा चलो बच्चों की फरमाइश पे बना ही देती हूँ आलू भी। तो मैंने सोचा चलो आलू बैंगन बना देती हूँ। तो गाइस पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई। तो कभी पूरा किचन विचन का काम ख़त्म करने के बाद ऐसे ही बच्चों को खाना वाना खिलाओ, फिर उन्हें पढ़ाने लिखाने में, फिर ऐसे ही खाना पीना खिलाने में थोड़ा सा मेरा काम भी होता है, तो उसको ख़त्म करती हूँ। तो ऐसे ही निकल जाता है पूरा टाइम गाइस। और यहाँ सब्जी भी मेरी कट चुकी है, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और इसमें आलू बैंगन में मैं टमाटर और प्याज मिर्च इन सबसे फ्राई करती हूँ आलू बैंगन को। तो इसको जल्दी से सब्ज़ी को फ्राई करके फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और गाइस रोटियाँ तो मैंने सेक ली थी, लेकिन दित्वी को चाहिए थी पूड़ी, तो उसने रोटी खाई ही नहीं थी, तो मैंने उसको बाद में फिर पूड़ी बनाई थी। ये लड़की ना बहुत सारी फरमाइश करती है, अगर इसकी पूरे दिन फरमाइश ही सुनते रहो ना तो गाइस ये लगा लो कि मैं पूरे दिन किचन में ही खड़ी रहूँगी। वो तो मैं थोड़ी मोड़ी इसकी एक आध फरमाइश पूरी कर दी तो ऐसे ही रहता है। कभी हलवा मांगते, कभी खीर, इसका पूरे दिन फरमाइश चलती है कि मम्मा ये बना दो, कभी वो बना दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पूरे दिन किचन में ही काम करती रहूँ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गर्मी में अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज मेरा खाना पीना पूरा बन चुका है शाम का, और अभी हो रही है शाम। तो खाना पीना मैंने सारा बना लिया है अपना टाइम से ही। तो अब मैं बच्चों को खाना दूंगी खाने के लिए, और अपना ये जो व्लॉग मेरा सुबह से चल रहा है तो मैं इसको एंड करूँगी अब। तो सुबह से ही चालू कर दिया था मैंने, क्या है ना मेरे को सही से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि अब है ना मैं सुबह से स्टार्ट करा करूँगी, शाम तक का पूरा आपको दिखाया करूँगी व्लॉग। तो मैंने अब से ये सोचा है। और कैलजा भी सो रही है, और मेरा खाना तो मैंने बना लिया है क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैंने एक साथ ही सारी रोटियाँ सेक ली हैं। कैलजा सो रही है अभी, और दित्वी भी अभी खेल लिया। अभी वैसे खाएँगे भी नहीं इतनी जल्दी, मैंने सेक के रख ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो मैं तो खाना खाऊंगी अभी, तो इस वजह से सेक ली मैंने सारी रोटियाँ। और हस्बैंड आएंगे बाद में, तो उनके लिए बाद में ही सेकूंगी, अभी नहीं सेकी है उनके लिए। और मैंने आज आलू बैंगन बनाए हैं। आलू मैंने बहुत दिन में बनाए हैं गाइस। आलू खाने की इच्छा ही नहीं होती है गर्मियों में बिल्कुल भी। दिन से कह रहे थे कि मम्मी आलू की सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ आलू की सब्ज़ी। तो गाइस ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।